लेकिन सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही आज शुरुआत करते हुए और तनुज खत्री जी में आपके पास आते हुए, ये कट्टरपंथियों को इतनी ताकत कहां से दी जा रही है? और खबर है कि उर्दू के कुछ विद्यालयों में ही सही, लेकिन झारखंड सरकार की ओर से शुक्रवार को छुट्टी करने की व्यवस्था की गई। देश में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं होता है जहां पर सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दी जाए। यह नई परिपाटी चलाकर किस तरह का संदेश देने की कोशिश आप लोगों की ओर से की जा रही है? देखिए, जहां तक उर्दू स्कूलों की बात है चित्रा जी, ये आज से नहीं, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था बिहार के समय से ही ये व्यवस्था उर्दू स्कूलों में है। लेकिन जो अन्य स्कूल हैं, अगर उसमें इस तरीके की कोई चीजें सामने आ रही हैं तो उसको लेकर के झारखंड सरकार अत्यंत गंभीर है। और इसी गंभीरता का परिणाम है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने कार्रवाई का आदेश दिया है। 7 दिनों के भीतर में रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई। जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आप लोगों से रिपोर्ट तलब करता है, तब जाकर झारखंड सरकार की नींद टूटती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बाल आयोग ने सिर्फ किया। शिक्षा मंत्री ने स्वयं कमेटी बनाने का काम किया है। ठीक है, कोई भी आयोग है, वो केंद्र का आयोग हो या किसी जगह का भी आयोग है, वो स्वतंत्र है काम करने के लिए। इसको कंप्लेन मिलता है, वो उस पर कार्रवाई करता है। लेकिन चूंकि झारखंड का मामला है और झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड के अंदर में किसी तरीके की धार्मिक भावनाओं के साथ बच्चों को विशेष करके बांटने का काम नहीं करेगी। हम इसके बिल्कुल खिलाफ। लेकिन वो खिलाफत दिखनी तो चाहिए, आपकी बातों में नहीं, कम से कम एक्शन में भी वो बातें दिखनी चाहिए। अब ब्रिजेश अवस्थी जी, सीधे मैं आपको लेकर आना चाहूंगी। सिर्फ बातों में ही दिख रहा है एक्शन। आपके नाक के नीचे अगर इस तरह की व्यवस्था वहां पर जन्म लेती है तो झारखंड सरकार से पलटकर सवाल पूछे जाएंगे कि आपके शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं। लेकिन अब ब्रिजेश अवस्थी जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, कट्टरपंथियों को इतनी ताकत कहां से मिल रही है? एक सरकारी स्कूल के भीतर अगर वो पूरी की पूरी व्यवस्था चेंज कर दें, आप हाथ जोड़कर वहां प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। आप वहां पर तमाम, ऐसा लग रहा है कि जो इस्लामिक रीति रिवाज है उसी के हिसाब से अब स्कूलों में भी सब कुछ चलेगा। चित्रा जी, ये व्यवस्था कौन से लोग लेकर आ रहे हैं इस देश के भीतर? चित्रा जी, मैं आपको बता दूं कि समय कुछ और है, वरना तो ये सब धर्मनिरपेक्षता के घेरे में ये सब लोग लाते हैं कि यही देश का संविधान है, यही देश का धर्मनिरपेक्षता, यही देश की धर्म, जो लगातार पिछले 70-75 वर्षों से देश में तुष्टीकरण की नीति चलती रही है। इस तुष्टीकरण के कारण ही कट्टरता आई है। एकमात्र कारण तुष्टीकरण है इस कट्टरता का। देश में संविधान बचाओ का नारा ये लगाएं और इनके सरकारी स्कूलों में बिना इनको मालूम चले रविवार की जगह शुक्रवार के दिन छुट्टी हो जाए और उसके बाद कहें कि हम जांच करेंगे। इसमें जांच करने की क्या बात है? आप बताइए ना, क्या करेंगे? क्या आप ये बताइए, किसके दबाव में किया? सीधे बताइए आप ये बताइए। देखो तनु जी, आपके बीच में बोला नहीं था मैं आपसे अपेक्षा ये करता हूं कि आप बिना बोले। यहां पर तनुज जी, आप इस बात को समझिए, इस मामले की गहराई को समझिए, सिर्फ चलताऊ जवाब मत दीजिए। यहां पर नहीं, यहां तमिलनाडु के गांव में कहा कि हम 80% हो गए हैं तो यहां पे मंदिर में घंटी नहीं बजेगी, पूजा आरती नहीं होगी। और आप लोग कहते हैं कि संविधान बचाओ। संविधान इसी तरह बचेगा क्या? आप बताइए ना, आपको खुद को नहीं लगता ऐसा कि गलत हो रहा है? क्यों हुआ ऐसा? आपकी नीतियों के कारण ये हिम्मत हुई। आपकी नीतियों के कारण वहां के लोगों में ये हिम्मत आई। आपको खुद लगना चाहिए ना। आप ये बताइए, अगर तनु जी एक बात बताइए कि अगर ये बात किसी भाजपा शासित प्रदेश में हो जाती, वहां पर रविवार की जगह किसी और दिन की छुट्टी हो जाती, तो आप क्या कहते? आपकी प्रतिक्रिया क्या होती? मुझे ये बस बता दीजिए। दोनों मैं बता रहा हूं, दोनों मेरी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है, इसलिए मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा। दोनों सूरत में हमारी यही प्रतिक्रिया रहेगी, चाहे वो मंगलवार का दिन हो या शुक्रवार का दिन हो। शिक्षा और छात्रों का कोई अगर धर्म है तो उसका शिक्षा ग्रहण करना धर्म है। आप इसके लिए क्या कहते हैं? वहां की सरकार मानने से क्या होगा? तनुज जी, आप वहां की सरकार को, वहां पर देखिए उर्दू प्राथमिक विद्यालय लिखा हुआ है। हिम्मत कैसे हुई? किसने लिखा है? पकड़ा क्या आपने उसको? दिखाइए जरा, उर्दू प्राथमिक विद्यालय लिखा हुआ है, पकड़ा क्या आपने उसको? और क्या हिंदू लड़कों की बच्चों की छुट्टी मंगलवार को और शुक्रवार को मुस्लिम बच्चों यही पढ़ाएंगे हम देश में, प्रदेश में? ये देखिए उर्दू प्राथमिक विद्यालय, किसने लिखा है ये? शिक्षा मंत्री किसने लिखा है ये? पकड़ में आया है क्या वो?
शिक्षा मंत्री जी ने जांच का आदेश दिया है। अरे शिक्षा मंत्री ने जांच का आदेश, कब जांच होगी, कब आएगा? वहां पर बच्चे हाथ जोड़कर वो प्रार्थना नहीं कर सकते। पारंपरिक पूरी की पूरी परंपराएं वहां पर बदल दी गई हैं। कहां से आते हैं ये कट्टरपंथी जो आपकी नाक के नीचे ये सब करते हैं और आप लोग पकड़ नहीं पाते हैं उनको? समझ रहे हैं ये मामला कितना ज्यादा गंभीर है? आप इतने हल्के में इस बात को कह रहे हैं। आप गंभीर समझ रहे हैं, उससे कई ज्यादा हम इसकी अरे वो गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है ना आपकी, वो गंभीरता दिखाई। उर्दू प्राथमिक विद्यालय किसी सरकारी स्कूल के बाहर क्या इस तरह से लिखा जा सकता है? और आप कह रहे हैं जांच के आदेश दिए गए हैं। चित्रा जी मैं जवाब देता पता होना चाहिए था कि किसने लिखा है, पकड़ के जेल में डालना चाहिए था उसको। चित्रा जी मैं जवाब दे देता हूं। अभी पिछले दिनों जो झारखंड में दंगे हुए, उस दंगों में सरकार की जो भूमिका थी, इतने लंबे समय से वहां पर चल रहा है। पुलिस वाले को गोली मारी गई, टूटी है जब एनसीपीसीआर आपसे रिपोर्ट मांग रहा है। पुलिस वालों को वहां गोली मारी गई दंगाइयों द्वारा। जब पोस्टर लगा तो पोस्टर हटा लिया गया। ये दंगाइयों को जनता के सामने भी नहीं लाने देना चाहते। यह है वास्तविकता वहां की सरकार की। आप क्यों बांटने की बात पोस्टर करते क्यों हैं? हटाया था? अरे इलाहाबाद हाईकोर्ट पोस्टर क्यों हटाया था? दंगाइयों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? दंगाइयों के खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? इसी मुद्दे पर रहते हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं।